बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में नेक और कामयाब इंसान बनाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करने के तरीके, कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव किस तरह करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है और कैसे वर्ड के अंदर मूव करना है, उसके तरीके मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक कोड आपने याद करना है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये कोड किस लिए है? ये प्रैक्टिस करने के लिए है। आपने इस कोड को अप्लाई करना है और अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो कैसे करनी है? सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, RND लिखना है, उसके बाद शिफ्ट 9 करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। उसके बाद 3,6 और शिफ्ट ज़ीरो से ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। ये कोड आपने लिखना है और एंटर करोगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसके अंदर हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से मुराद है 3 पैराग्राफ्स, यानी कि नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ आप लेना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ये 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, कोई भी आप तादाद ले सकते हैं। उसके बाद 6 से क्या मुराद है? नंबर ऑफ़ सेंटेंस, यानी कि आपके पास सेंटेंस कितने होने चाहिए। तो एक पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंस चाहिए आपको, वो आपने लिख देने 6, 10, 12, जितने भी आपको सेंटेंस चाहिए वो आप एक पैराग्राफ में ले सकते हो। तो ये कोड आपने लिखना है। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। इक्वल RND लिखो, शिफ्ट 9, 3,6 और शिफ्ट 0। तो जैसे एंटर करोगे तो ये देखें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना है। तो मूव करने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना है। तो मैंने यहाँ पे ये देखें क्लिक किया है चेंज से पहले, तो ये एक पॉइंट जो है ये ब्लिंक कर रहा है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्सर। तो ये कर्सर अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो कैसे करना है उसके तरीके नोट कर लें। MS वर्ड के अंदर मूव करने के 11 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड ये होगा कि हमने डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे, यानी कि ये कर्सर जहाँ पे मौजूद है हम इसके राइट साइड पे मूव करना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो कीज़ होंगी, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा, राइट एरो की प्रेस करते जाएं तो ये देखें राइट पे कर्सर मूव कर रहा है। और अगर आपने लेफ़्ट पे मूव करना है तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करते जाएं तो ये लेफ़्ट पे मूव करता जाएगा। इसी तरह अप करना है तो अप एरो की प्रेस करते जाएं, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और इसी तरह डाउन करना चाह रहे हैं तो डाउन की तरफ मूव करेगा। तो ये टोटल कितने मेथड हो गए? 4 मेथड हो गए। उसके बाद 5वां मेथड, अगर आपने पॉइंटर को लाइन के शुरू में लेके जाना है तो लाइन के शुरू में जाने के लिए कीबोर्ड से आपने होम का बटन प्रेस करना है, तो ये लाइन के शुरू में आपको ले जाएगा। और इसी तरह लाइन के एंड पे जाना है तो आपने होम के नीचे एक बटन होता है एंड का, तो एंड का बटन प्रेस कर दें। तो ये 2 मेथड हो गए। लाइन के शुरू में जाना है होम का बटन, लाइन के एंड पे जाना है तो एंड का बटन। तो ये हमने टोटल 6 मेथड कर लिए। 7वां मेथड कौन सा है? हमने डॉक्यूमेंट की पहली लाइन पे जाना है तो क्या बटन प्रेस करना है? आपने कंट्रोल होम का बटन प्रेस करना है, तो ये डॉक्यूमेंट की पहली लाइन पे ले जाएगा। और इसी तरह डॉक्यूमेंट की सबसे एंड वाली लाइन पे जाना है, कंट्रोल एंड कर दो, तो ये डॉक्यूमेंट की सबसे एंड वाली लाइन पे ले जाएगा। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एंड। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है पेज को अप डाउन करना है। तो ये कीबोर्ड के ऊपर 2 बटन होते हैं, पेज अप का और पेज डाउन का। तो आप इसको प्रेस करेंगे, ये पेज अप डाउन करेगा। तो कैसे करेंगे? अगर आपने पेज अप का बटन प्रेस किया तो ये पेज अप हो जाएगा। अगर पेज को डाउन करना है तो पेज डाउन का बटन प्रेस कर दें। तो 2 मेथड ये हो गए। टोटल हमारे पास 10 मेथड हो गए। अब हम जो नेक्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है स्क्रॉल बार का, यानी कि पेज को अप करना है या डाउन करना है, ये स्क्रॉल बार से भी आप कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे आपको एक पट्टी नज़र आ रही होगी ग्रे कलर की, आप इसको
प्रेस करके रखें, यानी माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो आपने इसके ऊपर प्रेस करके रखना है और इस तरह पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींचें या नीचे की तरफ खींचें, तो इस तरह ये पेज आपका अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप पेज को अप डाउन करवा सकते हो। तो ये टोटल हो गए हमारे 11 मेथड। तो ये 11 मेथड आपने जो है ये यूज़ करने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मूव किस तरह किया जाता है, तो आपने इन 11 मेथड को यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आ जाएं। नेक्स्ट क्या है, ये मैं कुछ और चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट को डिलीट किस तरह करना है, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को डिलीट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिस्ट वाला लफ्ज़ जो है वो डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे? इसको डिलीट करने के 2 तरीके हैं, एक तो फ्रंट से होता है और एक होता है बैक से। अगर तो आपने फ्रंट से करना है तो कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस करते जाना है। ये देखें, ये आगे वाले टेक्स्ट को डिलीट कर रहा है। और अगर आपने पीछे वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है तो फिर आपने बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? बैक स्पेस का। तो इस तरह टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? अगर तो आपने आगे वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। अगर आपने पीछे वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है तो फिर बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। तो ये टेक्स्ट को डिलीट करने के 2 तरीके बता दिए। उसके बाद एक चीज़ और आपको सिखा रहा हूँ, वो क्या है? वो है अंडू और रीडू कमांड। सबसे पहले इसका मकसद समझ लें, ये अंडू होता क्या है। अंडू होता है कि जो लास्ट टाइम आपने वर्क किया होता है उसको हमने वापस लेके आना है, उसको कहते हैं अंडू। ठीक है, यानी कि आखिरी काम को वापस लेके आना है। और रीडू क्या होता है? यानी कि जो आपने लास्ट टाइम अंडू किया होता है उसको वापस लाने के लिए हम रीडू इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये समझ लें कि जो लास्ट वर्क किया होता है उसको वापस लेके आना है तो अंडू कहते हैं, और अगर आपने लास्ट अंडू को वापस लेके आना है उसको रीडू कहते हैं। तो कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये हेडर का लफ्ज़ सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ सेलेक्ट किया, इसको भी डिलीट कर दिया, ये 2 स्टेप हो गए। और तीसरा मैंने ये कंट्रोल का लफ्ज़ सेलेक्ट किया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो ये देखिए मैंने 3 स्टेप ले लिए। तो ये तीनों स्टेप मैंने क्या लिए हैं? टेक्स्ट को डिलीट किया है। तो मैं चाहता हूँ ये वापस आ जाएँ, तो फिर कैसे वापस लेके आना है? वो अंडू से लेके आना है। तो ये अंडू कमांड कहाँ पे होती है? ये ऊपर चले जाएँ, आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको ये कमांड मिल जाएगी। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे एरो होता है इसको अंडू कहते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये कंट्रोल का लफ्ज़ वापस आ गया। अब इससे पिछला भी हम वापस लाना चाह रहे हैं, ये फिर से आप अंडू पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ भी वापस आ गया। फिर इस पे क्लिक कर दें अंडू पे तो ये देखें ये हेडर का लफ्ज़ भी वापस आ चुका है। तो ये है अंडू की कमांड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी ऑप्शन बताइए? रीडू। अब ये रीडू क्या होता है? ये अंडू को वापस लेके आता है। जैसे ये हेडर का लफ्ज़ वापस आ गया, मैं इसको फिर से उसी तरह डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये रीडू कर दो, ये उसी तरह डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ डिलीट किया था तो वो यहाँ पे मौजूद है, हम उसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो रीडू कर दो, ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कंट्रोल का लफ्ज़ भी डिलीट किया था, ये भी उसी तरह डिलीट करना चाह रहे हैं, रीडू कर दो, तो ये देखें ये भी उसी तरह डिलीट हो चुका है। तो ये जिस तरह हम स्टेप लेते हैं तो उसको उसी तरह वापस लेके आता है। तो ये अंडू और रीडू की कमांड है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इस तरह करना चाह रहे हैं, अगर गलत बना लेते हो उसको ठीक करने के लिए अंडू और रीडू की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। क्या होती है? कंट्रोल Z। और रीडू की होती है कंट्रोल Y। रीडू की क्या होती है? कंट्रोल Y। तो ये इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। लेक्चर्स में जो भी मैं शॉर्टकट कीज़ आपको बताता जाऊँ, कोशिश कीजिएगा उसको कॉपी के ऊपर आप नोट करते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और वो शॉर्टकट कीज़ आपको याद भी हो जाए और आपके पास एक मुकम्मल पेज बन जाए जिसके ऊपर मैंने तमाम आपको शॉर्टकट कीज़ नोट करवानी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि डॉक्यूमेंट के अंदर मूव किस तरह करना है, उसके 11 तरीके बताएं आपको, वो आपने सीखने हैं। और उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट को डिलीट करने के 2 तरीके बताएं और 2 कमांड्स आपको अंडू और रीडू सिखाएंगे। आज आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और मेरे इस चैनल
इकराम प्राइम स्किल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को 3 से 4 बार लाजमी देखना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।